A very good evening to all of you. First of all, I would like to thank you so much for you have been watching me. Now today I will tell you something really important, and I am gonna tell you something really important. It will really help you to improve your English. And if there is a student, this is the right place you can learn, and you can learn very easily. Okay, so without wasting any time, let's get start the class. Before start the class, I will tell you something. Who want to learn, who wants to learn English, this is the right place. You can learn, and you can learn free of cost, because जितना भी वीडियो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दिया ताकि आप सीख सको. ठीक है. सो अभी जैसे मैंने एक चीज़ बात बोला कि मैंने बोला हैव मतलब आज जो सिखाऊंगा, हैव मतलब पास में होना. ठीक है, पास में होना, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है. यू नीड टू नो डैट. हैव मतलब पास में होना. हैव का बहुत मतलब होता है, एंड अभी ये पास में होना समझना है, बस यही चीज़ समझना है. ये हैबिटुल में आता है. एंड हैबिटुल, व्हाट इज़ हैबिटुल, यू कैन वॉच previous video, through that you can learn. So without wasting any time, let's get start the class. Now today I will teach you what is have as a past में होना. Have as a पास में होना. क्या पास में, ये हिंदी में लिख देता हूँ. अच्छा, पास में होना. ओके, इफ आई राइट, अगर मैं लिखूं, ओके, मैं अभी रोल लिखूंगा. क्या लिखूंगा? रोल. जब भी आपको ऐसा किस करना है कि मेरे पास ऐसा कुछ चीज़ है, डूअर के पास ऐसा चीज़ है. रोल लिखने से पहले मैं एक चीज़ लिखता हूँ. डूअर के पास ऐसा, मतलब समझने के लिए ऐसा चीज़ है. चीज़ है, कुछ भी हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मैं लिखूँगा रोल. रोल क्या है? सेकेंड रोल. थर्ड रोल. थर्ड रोल क्या होता है? आपको हमेशा की तरह ये वाला क्वेश्चन होता है लास्ट. एक्चुअली फास्ट में क्वेश्चन करता है, मैं उल्टा दिया. जब आप सीख जाओगे ना इंग्लिश, जब आप इंग्लिश सीख जाओ तब अपना आप ही आप इस रोल अपना आप ही आ जाएगा. कोई रोल याद ही नहीं रहेगा, अपना आप ही इंग्लिश आ जाएगा. तो मैं क्या अभी क्या लिखूँगा? डोर के पास ऐसा चीज़ है. मैं अभी क्या लिखूँगा? रोल लिखूँगा. रोल क्या लिखूँगा? मान लीजिए हिंदी में लिखा, एक ही हिंदी लिखूँगा मेरे. अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ लिख के देता हूँ मैंने. आई के साथ आपका हैव आता है. हाँ, आई यू, ठीक है, इन सब के साथ हैज़ आता है, लेकिन हैव आता है. लेकिन आप सिंगुलर की बात करें, मैंने बोला कि जब भी तुम मान लो नाम लिखो, शी, ही, इट, नाउन के साथ, इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ आता है. एक चीज़ तो आपको याद रखना है. सो ये चीज़ भूलना नहीं है. ओके, डोंट फॉरगेट दैट. हाँ, दिखाई दे रहा है ना आपको? वेरी गुड. सो अभी क्या करने वाला हूँ मैं, क्या जो हुआ मेरा हाथ में, रुकिए एक मिनट. हाँ, आप वो लिखते रहिए. डूअर क्या होता है? क्या होता है जब भी आपको डूअर के पास ऐसा चीज़ है, थोड़ा सा ई कर लेता हूँ. वैसे तो सिखाने के लिए बहुत कुछ है, टाइम नहीं है,
थोड़ा थोड़ा करके सिखाओ ताकि वीडियो में आप लोग बने रह सके, बोरिंग ना हो आप लोग। ठीक है, अभी डिस्टर्ब नहीं होगा। अभी मैं क्या लिखूँगा, डिस्टर्ब होता है इसलिए ऐसा करता हूँ। ठीक है, अब मैं लिखूँगा डुअर के पास ऐसा चीज़ है। मैंने बोला क्या है, उसके पास नहीं, मैंने लिखा आई से, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास आईफोन है। ठीक है, तो क्या होगा इसका रोल, क्या बनेगा, डूअर प्लस है प्लस हैज, सॉरी डूअर प्लस है प्लस थिंग्स नेम, जो भी आप लगाओगे थिंग्स नेम लगा रहा हूँ। थिंग्स नेम क्या हो सकता है, कोई चीज़ हो सकता है, जैसे डूअर प्लस और इसके साथ आप, हाँ हो गया। अब इसका नेगेटिव क्या कोई इजी है, डूअर प्लस डोंट प्लस डू नॉट भी होता है इसका। अच्छा, डू नॉट लिख देता हूँ। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। डोंट प्लस हैव प्लस थिंग्स नेम। ठीक है, अब मैं लिखूँगा क्या, मेरे पास कार है, यहाँ पर लिखूँगा अभी क्या लिखूँगा कि मेरे पास कार है। क्वेश्चन तो होगा ना, तो क्या होगा, फर्स्ट में आपका डू आ जाएगा, उसके बाद डूअर आ जाएगा, उसके बाद आपका हैव आ जाएगा, उसके बाद आपका थिंग्स नेम हो जाएगा। थिंग्स नेम। अभी मैं क्या लिखूँगा कि डूअर हैव थिंग्स नेम। मैंने लिखा क्या, मेरे पास क्या है, का आईफोन है। आई के साथ क्या आ जाएगा आपका हैव, यहाँ पर वहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ये आप देख लीजिएगा, एरो दिखा हुआ है ये वाला। आई हैव एन आईफोन। मेरे पास आईफोन नहीं है। आई डोंट हैव एन आईफोन। क्या मेरे पास आईफोन है, डू आई हैव एन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बात मैं लिखूँगा कि जब भी यहाँ पर एन क्यों लगाया, यहाँ पर एन क्यों लगाया। ठीक है, इसका वीडियो में अभी सिखाऊंगा, डोंट वरी। एन क्यों आया और ए क्यों आता है, एन क्यों आता है। ठीक है, इसका मैं अभी सिखाऊंगा, आज ही सिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, अभी मैं क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा मेरे पास आईफोन है, आई हैव एन आईफोन। सेम रोल डूअर हैव थिंग्स नेम क्या है, आईफोन। एन क्यों आया, इसके पीछे रीज़न है, थिंग्स नेम हो गया। डोंट प्लस आई डोंट हैव एन आईफोन हो गया। डू आई हैव एन आईफोन हो गया। क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग्स, अदरवाइज यू विल गेट, यू कैन नॉट मेक सेंटेंस। ठीक है, अभी मैं क्या लिखूंगा कि मेरे पास आईफोन है। अब मैं बोलूँगा तुम्हारे पास भी आईफोन है, तो क्या लिखूंगा, यू हैव एन आईफोन। तुम्हारे पास आईफोन नहीं है, यू सेम डोंट हैव एन आईफोन। तुम्हारे पास आईफोन नहीं है। ओके, क्या तुम्हारे पास आईफोन है, क्या लिखूंगा यहाँ पर लिखूंगा डू यू
हैव, डू यू हैव एन आईफोन, ये लिखूँगा। अब मैं यहाँ पर और एक चीज़ लिखूँगा कि यहाँ पर आपको एक चीज़ पता है, मैंने दो चीज़ लिखा सिर्फ, क्या, आई और यू के बारे में। लेकिन इफ़ यू वांट टू पुट थर्ड वर्ड, यानी कि इन अदर वर्ड सिंगुलर वर्ब, जैसे कि आपका नेम, शी, ही, ही, इट, ये सब लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैश लगाना पड़ेगा। एंड जब भी आपका हैश आए उसमें से सारा कैरवर्ड मतलब कि चेंज हो जाएगा। तो ये सब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इससे पहले मैं ये करूँ, आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। फर्स्ट पे क्या लिखा मैंने, और एक बार रिपीट कर देता हूँ। मेरे पास आईफोन है, आई हैव एन आईफोन। तुम्हारे पास आईफोन है तो यू हैव एन आईफोन, ओके। एन क्यों दिया उसके बारे में मैं अभी बताऊँगा, क्यों होता है एन, ठीक है। वीडियो में बने रहिए ताकि आप लोग कोई भी चीज़ आपके छूटे ना। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा तुम्हारे पास आईफोन नहीं है, क्या होगा, तुम्हारे पास आईफोन नहीं है तो यू डोंट हैव एन आईफोन, मेरे पास आईफोन नहीं है, आई डोंट हैव एन आईफोन, ठीक है। क्या तुम्हारे पास आईफोन है, डू यू हैव एन आईफोन, क्या मेरे पास आईफोन है, डू आई हैव एन आईफोन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, थर्ड डोर लगाऊँगा। और जब भी यहाँ पर थर्ड डोर बने, ये पहले लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, थर्ड डोर लगाने वाला हूँ। थर्ड डोर कैसे लगता है, ये थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। रोल में चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा आपका, सभी मोड़ देता हूँ ताकि दोबारा से लिखो, क्योंकि थर्ड डोर के लिए बना ही अलग है, टाइम वर्ड ही अलग बना हुआ है, ठीक है। तो अभी लिखूँगा ये वाला थर्ड डोर के लिए। रोल क्या कहता है, डोर प्लस हैश, जस्ट हैश प्लस, उसके बाद आपका आएगा थिंग्स नेम, थिंग्स नेम प्लस, ओके। अभी यहाँ पर लिखूँगा डोर प्लस, ऐसा सीख नहीं है, रोल डोर प्लस डज नॉट, डज नॉट, ठीक है। इसका डजन भी होता है शॉर्ट फॉर्म, डजन, आपको लिखना है कौन सा मर्जी है। डोर प्लस डज नॉट प्लस हैव प्लस, आप यहाँ पर हैव क्यों आया, यहाँ पर हैश है वो भी मैं बताने वाला हूँ। हैश हैव प्लस थिंग्स नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, थिंग्स नेम, ठीक है, थिंग्स नेम का। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा रोल, रोल क्या लिखूँगा, ये देखिए, डोर प्लस डोंट हैव प्लस डोर प्लस, क्या लिख रहा हूँ, व्हाट एम आई राइटिंग, व्हाट राइटिंग हम, व्हाट एम राइटिंग राइट नाउ, हाँ क्या लिख रहा हो जनी, हाँ ये वाला डोर प्लस, अच्छा डोर नहीं आएगा फर्स्ट में आपका आएगा डस, डस प्लस डोर प्लस, अब यहाँ पर डस क्यों आया वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि फर्स्ट डोर सेकंड डोर डू था, इसमें डस आता है, हैबिटुल का है इसलिए। डस प्लस डोर प्लस हैव प्लस थिंग्स नेम, ठीक है। अब मैं लिखूँगा उसके पास क्या नहीं, आईफोन नहीं है, तो क्या लिखूँगा, शी हैज़, उसके पास क्या है, आईफोन है मान लीजिए, शी हैज़ एन आईफोन, ठीक है, शी हैज़ एन आईफोन, उसके पास आईफोन नहीं है, शी
डज नॉट हैव, रूल जैसे वैसे हैं, रूल जैसे वैसे यू नीड टू फॉलो द रूल, अदरवाइज नो ऑप्शन. If you not follow the rule, you cannot make sentence, you cannot speak English, you cannot do anything in English. Okay. दोबारा बोल रहा हूँ, if you don't follow the rule, you cannot make sentence, you cannot speak English, and you cannot learn English. Because if you don't follow the rule, you get stuck in English. When you speak English, you get stuck every moment. So remember these things, otherwise. और क्या बोलूँ मैं, ठीक है. सो मैं क्या बोला, उसके पास आईफोन नहीं. शी डज नॉट हैव एन आईफोन. ठीक है, शी डज नॉट हैव एन आईफोन, उसके पास आईफोन नहीं है. अच्छा, DOES, ठीक है. अब यहाँ पर मैं लिखा कि क्या उसके पास आईफोन है. डज शी हैव एन आईफोन, क्या उसके पास आईफोन है. अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ दे, यहाँ पर मैंने हैव क्यों दिया. सर आपने तो बोला था कि हैज़ आता है सिंगुलर के साथ, फिर यहाँ पर हैव क्यों आया, है ना. आपने तो बोला था सिंगुलर के साथ हैज़ आता है, तो यहाँ पर क्या आपने हैव क्यों दिया, ये बात होता है ना. क्यों दिया मैंने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान से. जब भी पॉजिटिव वाला सेंटेंस बनाने जाओ आप, और नेगेटिव वाला देखो, पॉजिटिव वाला देखो, ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव सेंटेंस में हैज़ आता है सिर्फ, ठीक है. और नेगेटिव में आपका हैव ही आता है. आप यहाँ पर क्या एक बात बोल देता हूँ, आपका जो एस है ना, यहाँ पर जो एस है, ये वाला एस फर्स्ट में काम करता है. डज है ना, ये हैज़ का काम यही कर दिया, इसलिए दोबारा क्या यहाँ पर हैव ही आएगा, ठीक है. इसलिए क्या है, और आपको हैबिटन तो आपको याद है ना, वो देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा मैंने. यहाँ पर क्या लिखा, डुअर हैज़ थिंग्स नेम प्लस शी हैज़ एन आईफोन. मैंने क्या लिखा, शी हैज़ एन आईफोन, उसके पास आईफोन है, उसके पास आईफोन नहीं है, क्या होगा, शी डज नॉट हैव एन आईफोन. ठीक है. आप यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के लिए, इफ़ यू हैव टू मेक क्वेश्चन, हाउ कुड मैं, यहाँ पर क्या लिखा है, डज शी हैव एन आईफोन, क्या उसके पास आईफोन है. आप यहाँ पर और एक चीज़ लिख के दूंगा मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले ये सीख लेता हूँ. अब मैं यहाँ पर और एक सेंटेंस बनाऊँगा, जैसे कि मैंने बोला राहुल, नहीं गीता के पास आईफोन है. गीता हैज़ एन आईफोन, गीता हैज़ एन आईफोन, गीता के पास आईफोन है, गीता के पास आईफोन नहीं है. गीता डज नॉट हैव एन आईफोन. ठीक है. यहाँ पर और इसी लेता हूँ, डज गीता हैव एन आईफोन. डज गीता हैव एन आईफोन, क्या गीता के पास आईफोन है. एकदम इजी है. बस आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग दैट इफ यू फॉलो द रूल, so for you to easy to make sentence, you can make sentence easily, you can speak also, you can speak fluently. okay, fluent तो बाद में, पहले आप क्या कर सकते हो, अगर if you follow the rule, so आपका एक माइंड में क्लैरिटी आ जाएगा. जब भी आप ग्रामर को आप कंप्लीट करोगे, तो ग्रामर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी कि इस तरह से इस सेंटेंस को बनाना है. होता है कि कभी कभी आप जो मुंह से अभी है, पर क्या है, जब ग्रामर कंप्लीट है, जब भी आप ग्रामर को कंप्लीट करोगे, ग्रामर फिनिश होने के बाद, उसके बाद भी अगर आपको ये हो रहा है, मतलब बोलने में तकलीफ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, लिखना भी है, पढ़ना भी है, और बोलना भी है. ठीक
ठीक है, पहले ग्रामर को क्लियर करो उसके बाद बोलो। ग्रामर क्लियर नहीं आप बोल रहे हो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, मान सम्मान चला जाएगा आपका। ये ग्रामर क्लियर नहीं है आप बोल रहे हो उल्टा पुल्टा, है ना। तो जब भी आप उल्टा पुल्टा बोलोगे उसमें क्या हो जाएगा, आपका मिस्टेक हो जाएगा, तो दूसरा आपका मजाक उड़ाएगा। जब दूसरा मजाक उड़ाएगा तो आप उधर से क्या होगा कि दोबारा बोलने में शर्म आ जाएगा, क्योंकि आपको पुराना वाला याद रहेगा कि ये इस तरह से हुआ था ऐसा। इसलिए क्या हो जाएगा, आप गिव अप कर दोगे जल्दी से। सो इतना जल्दी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एकदम जो भी सिंपल सा चीज़ सिखाता हूँ वो स्टेप बाय स्टेप रोल को फॉलो करना है। और यू शुड ट्राई alone. If you alone, okay, you should try again and again whatever you are going to speak. That's like if you want to speak like simple English, you can try at home. And जब भी आप if you are free in time, you can, अगर आप free हो, okay, so that time you can learn and you can speak. And if you have any kind of friend with them you can speak. Okay, so I just want to tell you that I'm showing some क्या बोलते उसको, कुछ तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आप मतलब कि सीख पाओगे। जैसे मैंने भी पहली बार मैंने आपको सिखा रहा हूँ, वैसे तो मैं बोल पाता हूँ लेकिन कैमरे के सामने थोड़ा सा ये हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा ये क्या होता है, अभी पुराना नहीं हो ना नया हो तो हो जाता है। तो क्या है, आप बोल रहे सर आपको ही पता नहीं आप हम कैसे सीखा, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं सिखा सकता हूँ, आई कैन टीच यू, डोंट वरी। आप अगर बोलो कि पूरा दिन से पढ़ाऊँ, मैं पूरा दिन ही पढ़ा पाऊँगा, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है पूरा दिन पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, मेरा और भी काम है, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा था कि जब भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उस रोल को देखो, उस नोटबुक बना के उस रोल को देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, और जब याद आ जाएगा तब आप मेक श्योर कि आप मिस्टेक तो नहीं करोगे। क्योंकि जब भी ये रोल आपका क्लियर हो जाएगा ना तो आपको दुनिया का कोई भी रोक नहीं सकता इंग्लिश बोलने में। लेक्चर नहीं मार रहा हूँ, और जो भी वीडियो मैं दे रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, ये दूसरा लोग अगर पैसा लेके पढ़ाएगा। ओके, सो हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि एन कैसे आया, यहाँ पर जो एन लिखा मैंने, इसका पीछे डू यू नो व्हाट इज़ द रीज़न बियॉन्ड दैट? Do you have any idea? You don't know. You are going to learn. So without wasting your time, let's get begin the class. अभी दोबारा से क्लास शुरू नहीं करने वाला हूँ, सेम क्लास है, वही है, बस एन कैसे है, that is what I am going to tell you. So एन, आपको एक चीज़ पता है, do you know? बचपन में हम लोग को सिखाया गया था कि बाउल होता है इस तरह का कुछ, इस तरह से बाउल, BOWEL, बाउल, AEIOU, ठीक है, AEIOU, ये 5 बाउल है, ठीक है। और आपको जितना भी है, जैसे मैंने बोला कॉन्सोनेंट क्या है, मान लीजिए स्पेलिंग छोड़िए, अगर देखिए जैसे कि BCD F G और बाकी जितना भी X Y बाकी जितना भी है वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए चीज़ें करना है। जैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखूँगा, अच्छा यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा ये बाउल है, ठीक है, और वो कॉन्सोनेंट है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा
कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये बाउल है, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखूँगा मैं, जैसे मैंने आपको समझाऊंगा। फर्स्ट में जैसे बोला दिस इज डैश दिया है पर, यहाँ पर मैंने IPHON आईफोन लिखा है ना, और यहाँ पर मैंने लिखा OFFIC ऑफिस, ठीक है, ठीक है, समझ में आया होगा आप। और यहाँ पर मैं लिखूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा। अच्छा, एक काम करता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख के देता हूँ, समझा ही रहा हो तो थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर भाउल, भाउल, यहाँ पर मैं लिखूँगा AEIOU, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूँगा, और BCDFGHIJKLMNO नहीं होगा, भी होगा, WXYZ सभी लिख दिया मैंने। और बाकी जितना है, आप अगर कोई छूट गया तो आप ये कर लीजिए। हाँ, तो मैं क्या लिखूँगा, GIJKLMNOP हाँ, ये सब कॉन्सोनेंट है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखूँगा, मान लीजिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर अब छोटा बच्चा की तरह समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैं लिखूँगा कि मेरे दिस इज डैश दिया, आईफोन लिखा, ओके, यहाँ पर लिखा आईफोन। और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, दिस इज, अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखा, मान लीजिए दिस इज, अच्छा एक जगह पर लिखेंगे पकड़ पाऊंगा। अब यहाँ पर लिख लूँगा मैं, दिस इज क्या होगा, यहाँ पर मैंने लिखा, मान लीजिए ये लिखा, मान लीजिए कार, ठीक है, ये कार है। अब पहले एक चीज़ देख लीजिएगा, और यहाँ पर और एक चीज़ लिख देता हूँ मैं, दिस इज यूनिवर्सिटी लिखा है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखूँगा मैंने, यहाँ पर मैंने एन लिखूँगा, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भाउल मिल रहा है, यहाँ पर भाउल है। फर्स्ट जब भी कोई सेंटेंस में वर्ड में फर्स्ट वाला वर्ड में जो फर्स्ट वाला लेटर है वो वाला अगर भाउल है, तो यहाँ पर भाउल उच्चारण आ रहा है, हाँ प्रोनाउंस आ रहा है, तो उसमें एन आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर क्या है, सी है, सी कभी भी इनमें आ रहा है, AEIOU आ रहा है, आ नहीं रहा है, तो इनमें इसमें तो आ रहा है, सी तो है, तो ये आराम से ये आ जाएगा। जब भी यहाँ पर आपका ये चीज़ एन लिखूँगा, यहाँ पर एन आ जाएगा, और यहाँ पर आपका यहाँ पर ए आ जाएगा, ये बैठेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कॉन्सोनेंट और भाउल, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखूँगा, जब भी आपको यू 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 आ रहा है, तो ये तो अपने आप ही आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है, बाउल है। आप यहाँ पर और एक चीज़ लिख कर ऐसे ही समझा देता हूँ मैंने लिखा दिस इज यहाँ पर क्या लिखूँगा, अम्ब्रेला लिखा, अम्ब्रेला। यहाँ पर क्या होगा आपको पता है, यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला यू जो है ये भावुल है, तो यहाँ पर आराम से आप आँख बंद करके एन लगा सकते हो। आप ऐसे ही दूसरा सेंटेंस में बना देता हूँ, यहाँ पर दिस इज, यहाँ पर क्या लिखा मान लिया, दिस इज,
यहाँ पर लिखा मैंने, ये क्या है, बॉटल है, दिस इज BOTTLE बॉटल। यहाँ पर N लगाओगे फिर A लगाओगे, बताओ तो यहाँ पर क्या है, B है तो B है, इसका मतलब यहाँ पर A आ जाएगा। दिस इज अ बॉटल, ये बॉटल है। गॉट इट, समझ में आया होगा आपको। आप यहाँ पर और एक चीज़ लिख के दे सकता हूँ मैं, कहाँ पर दा आता है, कहाँ पर आपका ए आता है, वो भी मैं कन्फ्यूजन दूर करूँगा। और कहाँ पर एट आता है, कहाँ पर ओ सिप आता है, वो मैं बात दूसरा, ये बेसिक चीज़ आप जान लो। ये दिस इज़ वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इट कैन हेल्प यू टू फाइंड द वाई शुड, मतलब वाई शुड पुट एन एंड ए, कि पीपल जो है, वाई पीपल शुड, why people put N and A. Okay, so why do the people A and N, you can find out through this video, and you can vowel and consonant. So अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी मैं फिनिश कर दिया शायद मैं, क्योंकि भावल एंड कॉन्सोनेंट इसमें बहुत गड़बड़ी होता है। अगर आपका इसका वीडियो और अच्छे से सही है तो मैं दूसरा वीडियो बना के इसको मैं भेज दूंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच। अगर मैं कुछ गलती किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा आज अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं पैर में दर्द कर रहा है, भूखा हूँ, इसलिए हो सकता है कुछ बोल दिया तो प्लीज़ छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कर देना दोस्तों से।